Welcome to next classes. The students of 10th standard. Today I am going to teach you the topic probability. This is the third video of probability. So my dear students, in first two videos I have explained you what is probability in detail. Today I am teaching you the question based on dice. Dice. Actually आपको पता होना चाहिए what is die. माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है आप लूडो का गेम खेलते हैं और लूडो गेम में एक गीटा होता है, एक क्यूब होता है, क्यूब जिस पर 6 नंबर्स प्रिंट होते हैं, उसे बोलते हैं डाई। तो आप जब लूडो का गीटा लेते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उस लूडो को डाइस को जब थ्रो करते हैं तो उन 6 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर आता है। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, इसी पर बेस्ड है। क्या है? लुक एट नाउ। इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, अगर आपने उस डाई, उस लूडो के क्यूब को, गीटे को, वो जो डाई होता है, उसको एक बार थ्रो किया तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या आउटकम्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देन द आउटकम्स आर 6 आउटकम्स होंगे। नेचुरल है, सबको पता है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या फिर लास्ट में 6 है। इनमें से कोई भी आ सकता है। जब आप उस डाई को थ्रो करते हैं तो नीचे इन 6 नंबर्स में से कोई ना कोई एक आएगा। बट टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6 आर टोटल आउटकम्स। ध्यान रखना। अब लिसन, ये रहे टोटल आउटकम 6। आपको ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से इवन नंबर्स कितने हैं टोटल 6 में से? सर 3। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो 2, 4 एंड 6, 3 आर इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 3/6, क्योंकि 3 इवन नंबर्स है और टोटल नंबर 6 है, तो 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी यही तो है कि 6 में से कितनी बार इवन नंबर्स आएंगे? सर 3 चांसेस हैं, या तो 2 या 4 या 6। और नंबर्स कितने हैं इसमें? सर 3, 1, 3 एंड 5। इवन नंबर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। नाउ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have 2 factors. One is number itself and second is 1. The prime numbers, my dear students, start from 2. Prime numbers are divisible by itself only. Prime numbers केवल अपनी टेबल से divisible होते हैं। और 1 is not prime number. तो which are prime number here? 2, 3, 4 तो 2 से divisible है, ये prime number नहीं। And 5, 2, 3 और 5, these 3 are prime numbers. How many prime numbers are here? 3. 3 even numbers, 3 odd numbers, and 3 prime numbers are here. Understood? Now come to the next point. If 2 dice are thrown simultaneously, आपने एक की जगह 2 डाई ली। कई बार बच्चे जब लूडो खेलते हैं तो वो भी 2 डाई से खेलते हैं। आपने 2 डाई ले ली, जिसे डाइस बोलते हैं। तो 2 डाइस ले लिया आपने, दोनों को एक साथ थ्रो किया, तो फिर दोनों में देखा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 36 आउटकम्स हो सकते हैं। या तो दोनों में 1-1 आएगा, चांस है, या पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 आएगा, या पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3 आएगा, या पहले वाले 1 तो दूसरे वाले में 4 आएगा। तो 36 आउटकम्स हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 डाई को थ्रो करते हैं एक साथ। या फिर आप एक डाई को भी 2 बार पहले थ्रो किया, उसके बाद फिर थ्रो किया, एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो अगर आपने 2 डाइस लिए, दोनों को एक साथ थ्रो किया, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? लुक एट हियर, 36 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो 1-1 आएगा, या 1-2 आएगा, या 1-3, या 1-4, या 1-5, या 1-6। उसके बाद या तो 2-1 आएगा, पहले वाले डाई में 2, दूसरे वाले में 1, या 2-2, या 2-3, या 2-4, या 2-5, 2-6। देखिए इस तरह से
36 आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप 2 डाई को फेंकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि 36 आउटकम्स, लुक एट 1 1 1 2 1 3 ये सब बता दिया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 कोई भी आउटकम्स आ सकता है। अगर आप 2 डाई को थ्रोन करते हैं एक साथ, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, मे बी 36। इन 36 में से कोई भी आ सकता है, या तो 3 6 फर्स्ट वाले डाई में 3, सेकंड वाले डाई में 6, या फिर 5 5 फर्स्ट वाले डाई में 5, सेकंड वाले डाई में 5। तो ये पॉसिबिलिटीज है 36 से माय डियर स्टूडेंट्स आप कॉपी कर सकते हैं। लिखने का तरीका इजी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गए। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो आपको माइंड में रखना है लास्ट 6 1 वाई नहीं, क्योंकि 6 के बाद 7 तो उसमें है नहीं, टोटल नंबर ही डाई में 6 होते हैं ना। अब इन पर बेस क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका। चाहे एक डाई को 2 बार फेंको या एक साथ 2 डाइस को फेंको, सेम है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो जब एक डाई को 2 टाइम फेंका तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, टोटल 36। और एक डाई को अगर एक ही बार फेंकेंगे हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 6। तो अगर एक डाई को 2 बार आपने थ्रोन किया है तो टोटल आउटकम्स आर 36। तो इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, there may be 36 outcomes। 36 आउटकम्स, ये रहे आउटकम्स। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूं इनको, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहीं से इसको करा रहा हूं। तो 36 आउटकम्स आते हैं। नाउ लिसन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 5 will not come either time, 5 will not come either time। ये है पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 5 will not come either time। 5 दोनों में से एक बार भी है, दोनों अगर 2 coins लेकर दोनों में 5 भी है तो 5 will not come either time। तो काउंट करो आप यहाँ पे, 5 will not come either time, 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो कितने नंबर्स हैं जिनमें 5 नहीं है? सर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में 5 है। उसके बाद इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 5 है। 11 जो आउटकम्स आएंगे 36 में से, उन 11 आउटकम्स में दोनों बार में से एक बार 5 है या दोनों बार 5 है। तो क्या 5 will not come either time, 5 एक बार भी ना आए। 5 will not come either time, 5 एक बार भी ना आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 एक बार भी ना आए? तो आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स मैंने काउंट करके बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मैंने काउंट कर लिया था, 8 9 10 11 टाइम्स 5 आया है, 11 टाइम्स 5 आया है। तो कितने टाइम्स 5 नहीं आया?
5 will not come either time। जब आप करेंगे तो आप बताएंगे 5 will not come either time, तो आपका आएगा 11 टाइम्स तो आया है, तो 36 में से 11 माइनस करेंगे 25। माय डियर स्टूडेंट 25 टाइम 5 नहीं आया, 11 टाइम्स 5 आया है, बट 25 टाइम्स किसी भी बार 5 आने के चांस नहीं है 36 आउटकम में से। जब एक डाई को 2 बार उछालेंगे तो नीचे देखेंगे तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। ओके, टोटल 36 हो सकते हैं, वो आपके सामने कैसे। लेकिन 5 विल नॉट कम इधर टाइम, 5 एक बार भी ना, 5 एक बार भी ना आए, 5 आए ना इधर टाइम, दोनों में से एक बार भी ना। तो मैंने काउंट किया किसमें 5 था, तो टोटल 11 नंबर में 5 आया था, 11 बार 5 आया था। इसका मतलब 25 टाइम्स 5 नहीं आया। तो क्या है फिर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 will not come either time, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है पी के ब्रैकेट में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम उसे कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। 5 विल नॉट कम इन द टाइम, कितने टाइम से 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम सबको पता है 36। तो दिस इज द आंसर। आप इसको आगे करना चाहें तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, आप इसको यहीं पे लीव कर दें 25 और 36, यानी 36 में से 25 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5 will come up at least once। 5 will come up at least once। अगर 2 कॉइन को आप या एक कॉइन को 2 बार आप टॉस करेंगे तो 5 will come up at least once। कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम तो 36 आपके सामने लिखे हैं। तब आप आंसर डालेंगे, देयर में भी 36 आउटकम, सारे आउटकम सारे लिखेंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे। 36 आउटकम्स, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 दोनों में से। तो काउंट कर लीजिए, आपने पहले भी काउंट किए, इसमें 5, 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 इसमें टोटल 11 टाइम्स है। तो 5 will come at least one time। तो कितनी बार है आउट ऑफ 36 5? तो माय डियर स्टूडेंट्स 11। यहाँ पे था 5 will not come either time, तो 11 हमने माइनस करके 26 में 5 नहीं था, यहाँ 11 में 5 है। तो प्रोबेबिलिटी 5 will come at least once। फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स से कहते हैं जो आपको निकालना है 11, टोटल आपको पता है कितना है 36। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि जब एक कॉइन को 2 बार आप टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स माय डियर स्टूडेंट्स 36 हो सकते हैं। 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 6 6 भी दोनों में आ सकते हैं। 36 टोटल आउटकम्स, अंडरस्टूड। उसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी आप देख के बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
आंसर सेट। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, इसमें भी डाई को 2 बार उन्होंने फेंका। तो आपको पता ही है टोटल आउटकम्स 36। आप 36 आउटकम्स यहाँ पे लिखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद किसकी निकालनी? 2 विल कम एटलीस्ट वंस, 2 आना चाहिए कम से कम एक बार। 2 विल कम एटलीस्ट वंस। अब आप देखें टोटल आउटकम 36 है, 2 आना चाहिए कम से कम एक बार। ये रही 2 के लिए और ये रही 2 के लिए। 1 2 3 4, इसमें भी एक बार 2, इसमें भी एक बार 2, इसमें एक बार 2, इसमें एक बार 2, इसमें दोनों बार। तो उन्होंने कहा कम से कम एक, ज़्यादा के वो नहीं करे, 2 भी हो सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 2 आया। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। 2 विल कम एटलीस्ट 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ब्रैकेट में फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला पार्ट 2 में देख चुके हैं पीछे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। दिस इज द आंसर। सेम फर्स्ट की जगह जैसा ही है, इसमें 5 था, इसमें 2 है। नाउ 2 विल नॉट कम ईदर टाइम, वेरी इजी। 2 विल नॉट कम ईदर टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स 11 टाइम्स तो 2 आ गया था, तो 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25 में 2 नहीं आ रहा है। 11 में अगर 2 है तो 25 टाइम्स 2 नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 2 विल नॉट कम ईदर टाइम, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते वो ये रहा 25 और टोटल कितने हैं 36। दिस इज द आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस। दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। आप इनको जब भी वीडियो देखें पॉज करके इनको कॉपी कर सकते हैं। आइए लुक एट मी, क्वेश्चन नंबर 3। यस, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइज में दोनों को एक साथ फेंक दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड। तो पहले तो आपको बताना चाहता हूं 2 डाई, तो टोटल आउटकम्स इक्वल 36। टोटल आउटकम्स आर 36। टोटल आउटकम्स आर 36। नाउ लिसन, क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। तो टोटल आउटकम 36 है, आप इनको कॉपी करेंगे यहाँ पे। सेम नंबर कितनी बार आया है? सेम नंबर ऑन बोथ सेम नंबर ऑन बोथ, यानी दोनों में सेम नंबर है, दोनों डाइस में सेम नंबर आए। तो लुक एट हियर, 5 5 4 4 6 6 3 3 2 2 1 1, सेम नंबर। तो कितनी बार सेम नंबर आया है? 1 2 3 4 5 6। तो सेम नंबर
on both side इक्वल 6 टाइम्स। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी सेम नंबर ऑन बोथ साइड। फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछ दिया सेम नंबर ऑफ बोथ साइड 6 टाइम्स है और टोटल नंबर है 36। 6 1 जा 6 6 6 1/6. This is the probability of this question. I hope you understood this question easily. Now today is the last question of today. You can just see this question and I hope you understood. Last question. Answer 4. Yes. A die is thrown once. इस बार एक ही डाई है। इन 3 क्वेश्चन में डाई को 2 बार थ्रोन किया था, या 2 डाई को एक साथ थ्रोन किया था, तो टोटल आउटकम 36 थे। A die is thrown once. एक डाई थ्रोन किया, तो नेचुरल बात है टोटल आउटकम्स आपके पास 6 होंगे। टोटल आउटकम्स 6 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई टोटल आउटकम्स आपके पास 6 होंगे अगर डाई को एक बार ही थ्रोन किया। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 पे अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे कि प्राइम नंबर के आने के चांस कितने? टोटल नंबर 6 है, आपने ड्रॉप किया, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उन 6 में से प्राइम नंबर के आने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट। सबसे पहले अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितनी बार है? दिस इज प्राइम नंबर, यस, दिस इज प्राइम नंबर, यस, एंड दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which are divisible by itself only. 1 is not prime number, 1 prime number नहीं। तो अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5, यानी 3 आउट ऑफ 6 3 आर प्राइम नंबर्स, यानी 6 में से 3 टाइम्स। तो हमें 1 में से निकालना है डिवाइड करके, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 टोटल आउटकम से उनमें से 3 टाइम्स प्राइम नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्राइम नंबर कितने टाइम्स? 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और फेवरेबल होता है। टोटल कितना है? 6, यानी 1/2 0.5। तो वैसे ही कॉमन पता चल रहा था कि टोटल नंबर 6 है, उनमें से 3 प्राइम नंबर्स है, यानी 50% चांस है। 3 प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर नहीं है, तो 50% चांस है, यानी 1 का 50% क्या होगा? 0.5। ओरली पता चल रहा था। 100 का अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो 50% को 50 बोलते हैं आउट ऑफ 100 में से, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी में निकालेंगे तो 1 में से निकालेंगे, तो 1 का 50% क्या होगा? 0.5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड पार्ट, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर, ऑड नंबर, अब आपको पता है एक डाई को टॉस किया है, टोटल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। ऑड नंबर 3 एंड में से 1 3 and 5, तो 3 ऑड नंबर, तो वही 50% चांस हो गया कि 6 में से 3 ऑड नंबर हैं, तो 50% चांस है कि ऑड नंबर आएगा और 50% चांस है कि ऑड नंबर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर इक्वल, क्योंकि ऑड नंबर 1 भी है, ऑड नंबर 3 भी है, ऑड नंबर 5 भी है,
तो 50% चांस है ना, अगर ये आएंगे तो वो ऑड नंबर नहीं होता, 50% चांस होगी कि ऑड नंबर आ सकते। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल जिसका निकालते हैं ऑड नंबर कितने टाइम्स है 3, टोटल आउटकम 6, तो वही 0.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड these questions which are based on die or dice। तो आई होप इस वीडियो का आप आराम से घर पे देखेंगे। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस द पार्ट 3, इन तीनों का आप अच्छी तरह देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।